नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बेमेतरा की खबर से, जहां एक बार फिर हुआ सी न्यूज भारत की खबर का असर। लापरवाह प्राचार्य को किया गया निलंबित। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ में क्यों दौरे पर निकले कलेक्टर को ग्रामीणों ने रास्ते में रोका। इसी के साथ रुख करेंगे लखीमपुर की ओर, जहां मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस का शुभ अवसर। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा जिले में एक बार फिर हुआ खबर का असर। बेमेतरा जिले के बेरला मुख्यालय में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्य भगवत प्रसाद बानी, जो अपने कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायत जिले के युवा पत्रकार संजू जैन के द्वारा किया गया था और इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, जिसके बाद इस मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए डीओ को निर्देश दिए जांच करने के, और उसके बाद डीओ ने एक जांच टीम गठित की। जांच अधिकारी ने संपूर्ण बातों को लेकर जांच की और जांच प्रतिवेदन भेजा गया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने लापरवाह शिक्षक भागवत प्रकाश बानी को तत्काल रूप से हटाते हुए उनके मूल संस्था आनंद गांव हाई स्कूल में पदस्थ किया और अभी अस्थायी रूप से आत्मानंद के प्राचार्य होंगे केएसपी कौशले। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। दौरे पर निकले कलेक्टर रवि मित्तल को ग्रामीणों ने रास्ते में ही रोक लिया। कलेक्टर मित्तल जिले के कांसाबेल के दौरे पर थे। बंदरचुआ से कांसाबेल के बीच चेटवा गांव के लोग जैसे ही पता चला कलेक्टर इस राह से गुजरने वाले हैं, ग्रामीण सड़क पर जमा हो गए और नेशनल हाईवे से गुजर रहे कलेक्टर को रास्ते में ही रोक लिया। ग्रामीण नेशनल हाईवे पर उड़ रहे धूल धक्कर से निजात दिलाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि सड़क से उड़ रहे धूल धक्कर के चलते ग्रामीणों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं और लोग इससे काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को इस समस्या के हेतु आवेदन भी दिया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। 16 तारीख की रात्रि में शौर्य शर्मा के घर पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके घर से आभूषण व रुपए चोरी कर लिए गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे द्वारा घटना का अनावरण करते हुए चोरों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश किए गए थे, जिसके तहत पूरी कार्यवाही की गई है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मैगलगंज खीरी के श्रीपाल सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गणित मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के होनहार छात्रों के द्वारा रंगोली के माध्यम से कई गणितज्ञों की आकृतियां बनाई गई। साथ ही गणित के फॉर्मूले को भी दर्शाया गया। साथ ही होनहार छात्रों के द्वारा गणित के सूत्रों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई और साथ ही गणित रेस्टोरेंट का आयोजन भी किया। गणित मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व सांसद व भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर के द्वारा किया गया। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मामला ग्राम पंचायत टिटोरी का है। सचिव का वित्तीय अधिकार न होने के बाद भी कराया जा रहा है। रीवा जिले के ज्यादातर ग्राम पंचायतों में मनमानी तरीके से काम करवाना या फिर काम किए बगैर साठगांठ कर पैसा आहरण करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब चाहे जैसे चाहे ग्राम पंचायत के सचिव आसानी से सरकारी पैसा जो ग्राम पंचायत की जनता के सुख सुविधा के लिए सरकार द्वारा दी जाती है उसे हजम कर लेते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी पंचायत सचिव का वित्तीय अधिकार छिन चुका है तो वह सचिव अपनी मनमानी से बिना सरपंच की जानकारी के काम धड़ल्ले से कराने लगते हैं और वह भी जो काम मजदूरों को कराया जाना चाहिए उसे मशीनों द्वारा कराया जाता है। इसी तरह का मामला जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत टिटोरी का सामने आया है, जहां पर जेसीबी मशीन से तालाब गहरीकरण कराया जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने रोक दिया। हमारा नाम राम मिलन शुक्ल है, इटौरी सरपंच के गांव के। अच्छा, ये काम जो लगा था आज, इसको क्यों नहीं करने दे रहे हैं? इसलिए करने नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसकी रिकवरी 2,89,000 रुपये है। अगर 2,89,000 रिकवरी जमा हो जाएगी तो हम मजदूरों से करवाएंगे। या तो किसी सरपंच से न सिक्योरिटी के बिना सूचना दिए कैसे काम करवा रहे हैं ये। आपने किसी प्रशासनिक कर्मचारियों को या अधिकारियों को सूचित किए? हम तो हाँ, वहाँ हम सूचना दिए हैं, हमारे पास कागजात है। रीवा तक सूचना दिए हैं इसकी, सीओ के यहाँ दिए हैं, कलेक्टर के यहाँ दिए हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में मवेशी चुराने वाले गैंग का खुलासा। गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया अरेस्ट। रात के कोहरे के दरमियान भैंसों को चुराने निकलता था गैंग। गिरफ्तार गैंग के सदस्यों से ककोड़ क्षेत्र में चोरी की गई 5 भैंस बरामद, 6,000 रुपए, 2 तमंचे, एक खोखा, 3 कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया है। कुछ दिन पूर्व थाना ककोड़ क्षेत्र में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें कि कुछ भैंसे
लूट ली गई थी और चुरा ली गई थी। इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए थाना ककोड़ की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज थाना पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 5 भैंसें भी बरामद की गई हैं और अन्य जो इन लोगों ने पूर्व में की हुई घटनाओं के बारे में बताया, उससे चोरी की गई भैंसें इन लोगों ने बेच भी दी थी। उस से संबंधित जो धन इनको प्राप्त हुआ था वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। कुछ अवैध असलहे इनके पास से बरामद हुए हैं। इन 3 के अलावा इस गैंग में कुछ अन्य भी सदस्य हैं जिनकी जानकारी इनके द्वारा दी गई है। उनकी गिरफ्तारी हेतु हमारी टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इन सभी अभियुक्तों से पूछताछ करते हुए इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अवैध तमंचा बनाने के कारखाने का भांडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर 6 तमंचे, 15 तमंचे अधबने और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। ताजपुर के पास आम के बाग में चल रहा था अवैध तमंचा बनाने का कारखाना। अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु जनपद भर में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसका नाम रोहिल है वो पकड़ा गया है। ये जंगलों में रेलवे लाइन के किनारे एक जगह पर अपनी फैक्ट्री संचालित कर रहा था। इसके पास से कुल 5 तमंचे 315 बोर के और 1 तमंचा 12 बोर का बरामद हुआ है। साथ ही कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण इसके पास से बरामद हुए हैं। इससे विस्तृत पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। साथ ही इसके अन्य कुछ साथियों के भी नाम प्रकाश में आए हैं, जिन पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, लगभग कितने समय से फैक्ट्री चल रही थी, कुछ पता लगा? जो अभी पूछताछ में इसने बताया है कि ये लगभग पिछले 1 महीने से ये काम कर रहा था। कुछ और इनपुट्स इससे हम लोगों को प्राप्त हुए, जिसमें हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सोनू हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। हत्यारोपी ने चुराकर सर्राफ को बेचे थे अपने बहन के कंगन। सोने कंगन चोरी को लेकर आरोपी को कर रहा था ब्लैकमेल। मुख्य आरोपी ने अपने दोस्त के साथ किया था सोनू का ईंट से वार कर कत्ल। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कांच की बोतल भी बरामद हुई है। ये 2 दिन पूर्व थाना सियाना में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त अभिषेक नाम के व्यक्ति के रूप में हुई थी और ये वहीं सियाना थाना क्षेत्र का रहने वाला था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सियाना और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज इस टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम मोहित और दीपक हैं। पूछताछ पर इनसे जो बातें प्रकाश में आई वो इस प्रकार हैं कि ये आपस में तीनों दोस्त थे और इनका साथ उठना बैठना खाना पीना था। इनमें से एक अभियुक्त जिसका नाम मोहित है, ये अपनी बहन के यहाँ गया था। बहन अपने ससुराल में थी और वहाँ से उसके सोने के कंगन ये चुरा लाया था और उसके बाद इसने फिर अपने गांव में ही एक सुनार को वो कंगन बेच दिए थे। उस कंगन बेचने से जो प्राप्त पैसे थे वो इसके पास थे और इसकी जानकारी मृतक को थी। इसके द्वारा यह बताया गया कि मृतक इसे यह कह रहा था कि वो कुछ पैसे उसमें से इसको दे दे, अन्यथा वो इसके परिवार में बता देगा कि ये कंगन इसने चुराए हैं और अपनी बहन के कंगन चुरा कर बेच दिए हैं। इसी भय से इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। ये लोग पहले साथ में गांव से निकले, उसके बाद एक होटल गए और वहाँ से फिर नहर के किनारे ये बैठे, जहाँ पर इन 2 अभियुक्तों ने मिलकर की हत्या कर दी। हत्या करने के लिए इन लोगों ने वहाँ पे मौजूद ईंट का और एक बोतल का प्रयोग किया था, कांच की बोतल थी, और घटना करने के बाद ये वहाँ से फरार हो गए थे। जब पुलिस को इस बॉडी के बारे में पता चला तो इसके शिनाख्त के प्रयास किए गए। शिनाख्त के आधार पर और अन्य पूछताछ और साक्ष्य एकत्रण के आधार पर इन 2 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
गोरखपुर कैंपियरगंज अनारक्षित टिकट केंद्र कैंपियरगंज में शुरू कर दिया गया। अनारक्षित टिकट केंद्र की शुरुआत बुधवार को योगी सेवक अमित सिंह मोनू ने की। अमित सिंह मोनू ने कहा कि रेलवे एक जरूरी सुविधा है, लोगों को अपने कामों से इधर उधर जाना पड़ता है। यूटीएस खुल जाने से यात्रियों को लंबी दूरी यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट के लिए मुख्यालय या बड़े स्टेशनों की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। कैंपियरगंज में अनारक्षित टिकट प्रणाली का नया काउंटर आज से खुल गया है, जिसका उद्घाटन हुआ है। यहाँ के इस खुलने से यहाँ के निवासियों को, यहाँ के यात्रियों को 24 घंटे यहाँ पे सुविधा मिलेगी। और एक लड़के को, यहाँ का जो लोकल लड़का है आशुतोष मदेशिया, उसको रोजगार भी मिल गया। हाँ, यह एक रेलवे की बहुत अच्छी सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सोच है कि हर उनके प्रदेश में जितना बढ़िया रेल सुविधा लोगों को मिल रहा है। आज कनेक्टिविटी देखिए, आज कैंपियरगंज से, पीपीगंज से आज लखनऊ के लिए ट्रेन है। आने वाले दिनों में अभी हमारे सांसद जी ने अभी संसद में मांग किया है, यहाँ पर भी 3 जो प्रमुख ट्रेनें हैं उसका भी ठहराव जल्द ही हो जाएगा। इससे यहाँ के क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। उन्नाव में ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को बेहतर शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से जनपद के सभी ब्लॉक स्तर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की शुरुआत की गई थी। नवोदय विद्यालय की तर्ज पर संचालित इन स्कूलों में बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा दी जा रही है। ये विद्यालय अभी 8वीं कक्षा तक संचालित हो रहे हैं, लेकिन स्कूलों में जल्द ही 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं भी संचालित होंगी। इसके लिए शासन स्तर से विद्यालयों को उच्चीकृत कर निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को ठेका देकर संस्था द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कराया जा रहा है। भैया यहाँ पे ठेकेदार कौन है? ही नहीं। क्यों? जा कहाँ रहे हो? ठेकेदार कौन है यहाँ पे? ठेकेदार नहीं है भैया। ठेकेदार नहीं है, बिना ठेकेदार के ही यहाँ पे काम हो रहा है। करवा रहे हैं काम। अच्छा, जई कहाँ पे है? क्यों? जय मुंशी आवत लेकिन आया नहीं। जई कहाँ पे है आप बताइए। जय है नहीं यहाँ, मुंशी आता है उसका नहीं आया। अच्छा, मुंशी नहीं आया है। बिना ठेकेदार और जई के ही काम चल रहा। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।